नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खबरों के आईने से। मैं हूं विकास सचदेवा, आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान अस्तित्व में आप सभी जानते हैं 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब अस्तित्व में आया। उसके बाद से पाकिस्तान कई तरह से भारत में ये कोशिश करता रहा कि अस्थिरता का माहौल बने, किसी न किसी तरीके से भारत के साथ उसके संबंध शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ 3-4 बार जंग भी हो चुकी है भारत की। पहले 1965 में हुई, फिर 1971 में हुई और उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। हर बार पाकिस्तान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की अगर खुद की बात करें तो पाकिस्तान भी शुरू से 1947 के बाद से ही ज़्यादा स्थिर नहीं रहा। वहाँ कभी भी कोई सरकार स्थिर नहीं आई। लोकतंत्र के नाम पर वहाँ पर सरकारें बनती तो हैं, लेकिन वो कठपुतली की तरह सेना के हाथ में ही उनकी कमान होती है। पाकिस्तानी सेना ही लोकतांत्रिक सरकार को चलाती है और यही वजह रही शुरू से कि अब तक पाकिस्तान में 3 बार सेना की तरफ से 3 बार वहां पर लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट हो चुका है। पहली बार सन 1958 में वहां के जो सेना प्रमुख थे जनरल अयूब खान, उन्होंने फिरोज खान नून जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनका तख्ता पलट किया। 1958 से लेकर 1971 तक 1971 तक जनरल अयूब खान सत्ता पर बने रहे। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही 1977 में जनरल जियाउल हक ने वहां पर लोकतांत्रिक सरकार जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को बर्खास्त कर दिया। सत्ता पर वो खुद काबिज हो गए और वहां की नेशनल असेंबली, सभी प्रदेशों की जनरल असेंबलीज को भंग कर दिया। यहां तक कि उन्होंने वहां के संविधान को भी भंग कर दिया। वो जनरल जियाउल हक जो हैं वो 1988 तक अपनी मृत्यु तक सेना पर अपने सत्ता पर काबिज रहे और 1988 में एक विमान हादसे में उनकी मौत हुई थी। उसके बाद 1999 में जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तो वहां पर सेना प्रमुख जो परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने तख्ता पलट किया और श्रीलंका के दौरे पर गए हुए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वापस देश में उतरने ही नहीं दिया, उनका विमान को उतरने ही नहीं दिया गया था। तो ये एक खास चर्चा है कि अब जो इस वक्त प्रधानमंत्री इमरान खान हैं उनकी कुर्सी भी खतरे में है और उस पर भी सेना की ही नज़र है। अगर बात की जाए वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान की, तो इस वक्त वहां पर इमरान खान ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने बहुत वायदे किए कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, आर्थिक संकट से देश को निकालेंगे। लेकिन इस वक्त वर्तमान स्थिति अगर देखें तो पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके बाद वहां पर महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष की लहर है। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान की विदेश नीति की, तो पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ झुकाव रहा जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के समय। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने में और चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव होने की वजह से इमरान खान सरकार को अमेरिका ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और यही वजह है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। उसी वजह से इमरान खान ने रूस की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और रूस की तरफ उन्होंने
दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए रूस का दौरा भी किया। और लेकिन हाल ही में जब वो उस दौरे पर गए तो वहां पर रूस और यूक्रेन की जो सेनाएं हैं वो आपस में भिड़ चुकी थी, युद्ध स्टार्ट हो चुका था। इस वजह से वहां से भी उनको खाली हाथ ही एक तरह से लौटना पड़ा। तो बात करें अगर इस वक्त इमरान खान सरकार की, तो इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वहां की संसद में, वहां की नेशनल असेंबली में आ चुका है। उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आने वाली 25 मार्च को वहां के संसद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसको संसद की सत्र बुला लिया है। और हो सकता है कि इमरान खान सरकार को इस्तीफा देना पड़े, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर वहीं से इतिहास दोहराया जा सकता है कि सेना वहां पर फिर से काबिज हो सकती है। तो ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं, जब भी ये माहौल बनता है पाकिस्तान में, तब भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। भारत में पूरी तरह से आतंकवादी संगठनों को सक्रिय किया जाता है। गड़बड़ करने के माहौल के एवज में उस पर नजर रखते हुए जो पाकिस्तान है वो भारत में पूरी तरह से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है। और अब इस वक्त वर्तमान स्थिति में भारत को पूरी तरह से चौकस रहना होगा कि अगर भारत चौकस रहेगा तभी अगर आने वाली दिनों में पाकिस्तान में कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो वहां से किसी भी तरह के अस्थिरता का कोई माहौल अगर बनता है तो उसके लिए भारत उसका सामना करना पड़े। आज के विचार चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते आपके लिए फिर नया विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।